सामने आ रही हैं। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी मौजूद हैं और मिथिलेश ठाकुर गए हैं, उनका स्वागत किया है। हफीजुल वहां पर मौजूद है, हफीजुल हसन वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में बेबी देवी को आप देख पा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि जिन्हें जिन्हें न्योता मिला है वो सभी उपस्थित हुए हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आप कह सकते हैं, सबसे अहम तस्वीर, सबसे खास तस्वीर कि मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ी देर में होगा, सारे चेहरे सामने होंगे, लेकिन उससे पहले कौन कौन लोग शपथ लेंगे उन सभी के चेहरे इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर हो, बेबी देवी हो, दीपक बिरुआ हो या फिर जितने भी जो चेहरे हैं सभी का हम एक एक कर जैसे जैसे तस्वीरें आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर को आप देख पा रहे हैं, हफीजुल हसन को आप देख पा रहे हैं। तो ये उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। दीपक बिरुआ को आप देख पा रहे हैं। तो ये किया कि उन लोगों को एक जगह मिली और खासकर मंत्रिमंडल विस्तार अगर हो रहा है तो वैसे चेहरों पर विशेष तौर पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है जो पहले से चिन्हित किए गए हैं, जो पहले से जो नाम सुझाए गए थे। कुछ नए नामों को भी लिया गया, उन विकल्पों का भी सहारा लिया गया। और जरूरी है कि यह सरकार कैसे अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे, जबकि हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है, वो जेल में है। और ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी इस वक्त आप देखिए, इस नेतृत्व को देखिए कि हेमंत सोरेन और थोड़ी देर में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला चंपाई सरकार का इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बसंत सोरेन मंत्री बनेंगे और एक एक कर वो नाम हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर भी मंत्री बनेंगे। चंपाई सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे? विधायक दीपक बिरुआ का भी नाम है, ये भी शपथ लेने वाले हैं। रामेश्वर उरांव का नाम है। तो इन तस्वीरों के साथ भी आप समझ पाएंगे कि मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हैं, वे सभी चेहरे पहुंचे हैं। और आप इन चेहरों में आप देख पाएंगे कि जो नेतृत्व, खासकर सभी लोगों ने हेमंत सोरेन को अपना नेतृत्व करता समझा। और ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन जब ईडी की पूछताछ में शामिल हो रहे हैं, वो उन्हें जेल हुई है, तो ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी यहां पर उनकी पत्नी ने संभाल रखा है। और ऐसे में सभी लोग पहुंचे हैं और उन्हें बुके दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन लोगों के चेहरे चिन्हित किए गए थे, जिनको मंत्री बनाया जा रहा है, वो सारे चेहरे इस वक्त आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख पाएंगे। बसंत सोरेन भी पहुंचने वाले ही होंगे। मिथिलेश ठाकुर को आपने देखा, बेबी देवी को देखा। तो झारखंड की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कौन क्या बनेगा। हालांकि इस बार जिस तरीके से जो हो हंगामा हुआ, चर्चाएं हुई, उससे अलग जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो चंपाई सोरेन का नाम सामने आया और सभी कयासों पर विराम लग गया। क्योंकि ये बात हेमंत सोरेन ने इशारों में कही कि जो तय किया गया है उस बैठक में, उस पर सबकी सहमति है। और सबसे बड़ी बात कि हेमंत सोरेन की पत्नी भी उस बैठक में मौजूद थी। और तब से ही खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो रणनीति है वो उन दीवारों को पार नहीं कर पाई। और खबरें, हालांकि ये चीजें जरूर चल रही थी कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये नहीं था कि भाई इस तरीके से पूरी कार्य योजना पलट जाएगी। और जिस तरीके से चंपाई सोरेन का नाम आया उसके बाद से ये सारी चीजें बिल्कुल शॉकिंग जैसी हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों को। मिथिलेश ठाकुर जो हेमंत सोरेन से जब जब पूछताछ होती है, जब उन्हें पूछताछ के लिए लाया जाता है तो वहां पर मिथिलेश ठाकुर मौजूद होते हैं। हर दिन की ये तस्वीर है, वो मौजूद रहते हैं वहां पर। और चंपाई सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। और इस कारण से